यार ये बादल इस वक्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन हमें ये बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि कल हमारा प्लान है आयरा की बर्थडे हमने करनी है लॉन में। तो लॉन में अगर हम करेंगे तो हमें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि कल बारिश के इम्कान ज़्यादा है। लेकिन हम इसी बर्थडे की तैयारी के लिए अभी शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। आयरा सुबह किसका बर्थडे है? आयरा को हम कहाँ सेलिब्रेट करें? किधर करनी है आपने सालगिरह? अंदर करनी है। अब उसको पता चल गया बारिश, वरना पहले कह रही थी लॉन में। हाँ। तो चलें जी, हम ज़रा शॉपिंग वगैरह पे चलते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए, ज़रूरी है ना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई आपके भाई और आपकी बहन बोल रही हैं करने का, तो फिर करने का। और वैसे भी हम आपको हमेशा शॉपिंग के साथ लेके जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हवा बहुत ही तेज़ है जनाब, लेकिन ये चेक करें कि मौसम बहार फाइनली हमारे पास आ गया है। अब हर तरफ हरियाली होना शुरू हो गई है, सब्ज़ा हर जगह नज़र आ रहा है, तो अच्छा माहौल लग रहा है। अब ना मतलब हुस्न नार्वे का जो बिखर के निखर के सामने आ रहा है। और इसके साथ हमारी बस भी आ गई है, जल्दी आ गई बस। तेरे निकरारा मैनू पट्टिया और जी आज की खास बात यह है कि आयरा फाइनली पहली बार बाल कटवाने पे राज़ी हो गई है। तो नए लुक में हम देखेंगे ज़रा आयरा को अपनी सालगिरह पे, है ना? नहीं मुकर नहीं, पिछले 2 दिन से वो मुसलसल कह रही है मैंने शॉपिंग सेंटर पे जाना क्यों है, मैंने बाल ठीक करवाने। तो अभी हम पहुँच के ज़रा देखते हैं कि कैसे होते हैं। आयरा ने बाल कटवाने ना, है ना? बाल कटवाने है ना? अब नहीं बोल रही हो। इधर जी निकिता हेयर पे हम ज़रा आयरा के बाल कटवाएंगे। सोनिशी क्या बन जाएगी? प्रिंसेस। राफे को आ रही है नींद, लेकिन अभी वो सो नहीं रहा, तो इसलिए मैं चक्कर लगा रहा हूँ इसको साथ लेके। और आयरा और समीन वो बैठे हुए अपनी बारी का कर रहे हैं इंतज़ार। ये देखे जी, आयरा थोड़ी सी मुझे लगता है इस वक्त नर्वस हो रही होगी। और जी इसके साथ आयरा की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फाइनल लुक हम आपको बाद में दिखाते हैं, अभी वो काफ़ी नर्वस लग रही है। आयरा ऐसे क्यों मुँह आया हुआ है? स्माइल करो ना। नहीं तो आयरा से जी हमारी मुलाकात होगी जब कटिंग उनकी फारिग हो जाएगी, और हम स्ट्रगल है के अंदर जा नहीं सकते, जगह इतनी नहीं है, तो इसलिए हम बाहर ही खड़े रहेंगे। और राफे माशाल्लाह से सो गया। तो जब मैं राफे को सुलाने की कोशिश कर रहा था ना, चक्कर लगा रहा था यहाँ, तो एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हमें मिली। उन्होंने हमारे पास आई, उन्होंने बात की। उनका नाम है आमना मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं सुना मैंने। और ये कह रही थी कि अबू बकर की शादी वाला ब्लॉग किधर है, तो वो उसके बारे में मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेकिन सबसे पहले उनको शाउट आउट में देना चाहता हूँ आमना को, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आई और तारीफ़ की ब्लॉग्स वगैरह की। तो इसी तरह आप सब सपोर्ट करना है, देखते रहना है ब्लॉग्स भी, और जब कभी हम आपको नज़र आए तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो ये बताना मैं भूल तो नहीं गया था कि जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास आई थी आमना, उन्होंने सेल्फ़ी भी ली थी हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। आप थोड़ी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। जब तक ये वीडियो आएगी, ये व्लॉग आएगा, तब तक ऑलरेडी बकर की शादी वाला व्लॉग भी, और उसके बाद भी 1-2 वीडियोस शायद आ चुकी होंगी। लेकिन मैं एक्सप्लेन बस ये करना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ ना कितना मुश्किल हो जाता है यार व्लॉग। अब बेसिकली हमने अबू बकर की शादी पे प्रॉपर व्लॉग तो नहीं किया था, ये नहीं था कि हम व्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन फुटेज थी जो जैसे किसी ने स्नैप पे बनाई है, किसी ने वैसे ही बनाई है, थोड़ी छोटी मोटी जो फुटेज होती है घर वालों के पास, वो सारी मैंने जमा की थी। तो मैंने सोचा था वो वीडियो में डालता हूँ। अब मैंने वो अपनी जो एडिटर साहब है ना, उनको नहीं सेंड की, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारी इधर उधर की वीडियो है, छोटी छोटी फुटेजेस हैं, तो शायद वो कन्फ्यूज़ हो जाएँ, क्योंकि वो तो यहाँ मौजूद नहीं थी, उनको नहीं पता था कि शादी किस तरह हो रही है, कौन सा फंक्शन है, किस तरह हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं खुद उसको एडिट करता हूँ। तो खुद एडिट करना मैंने शुरू किया हुआ है। अभी जब ये व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो अभी तक वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई अबू बकर की शादी वाली। तो कल मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कल बैठ के करता हूँ। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता जी। सुबह 6 बजे आयरा ने उठा दिया, ठीक है। अब सुबह छुट्टी के दिन आपको 6 बजे उठना पड़े तो एक बार मौत पड़ती है, पर सुबह 6 से 8 तक आयरा ऐसे ना मेरे आसपास ही लेटी रही, कभी ऊपर कभी नीचे, ना वो सो रही ना मैं सो रहा हूँ। फिर 8 बजे मुझे कहती है भूख लगी है, फिर हम बाहर आए, मैंने उसको नाश्ता दिया, उसके साथ खेल रहा हूँ, उसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। ज़ाहिर है जब वो अकेली उठी और सिर्फ मैं ही हम दोनों हैं, तो फिर मैं ज़ाहिर ब्लॉग एडिट नहीं कर सकता बैठ के, मुझे उसको टाइम देना पड़ रहा था। तो फिर बाकी सारे आस्ता आस्ता उठे, फिर मैंने काफ़ी अपने लिए बना के पी, फिर मैं नहाने चला गया, नहा के आया हूँ, और भूख लगी हुई थी, नाश्ता किया है हल्का फुल्का सा, और उसके बाद मैंने लैपटॉप खोला है एडिट करने के लिए। और अभी मैं सारा प्रोजेक्ट वगैरह देख रहा हूँ कि मैंने पहले कितना एडिट किया हुआ है, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो आयरा रोने लगी, क्योंकि उसको फिर दोबारा से नींद आ रही थी, उसने कैलूला करना था, तो उसको नींद आ रही थी, तो उसकी वजह से उसका मूड थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो फिर वो छोटी छोटी बातों पर ज़रा सेंसिटिव हो जाती है। फिर मैं उसको सुनाने चला गया, उसको सुनाने लगा हूँ तो फिर खुद भी नींद आने लगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे। तो फिर इसी तरह मैं भी साथ सो गया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे सोना होता है ना। तकरीबन घंटे बाद मेरी आँख खुली, मैंने कहा चलो अब जाकर ब्लॉग एडिट करता हूँ, ठीक है।
वो मैं उठाऊँ तो आयरा उठ गई। अब आयरा उठ गई तो फिर कहती है बाबा उठाएं। अब मेरे साथ वो लगी हुई है। उसका मूड थोड़ी देर से ठीक होता है, जब वो सो के उठती है तो फिर टाइम उधर लग गया। फिर तक 1 घंटा 1.5 इसी में गुजर गया। फिर हम चाय पी, उसको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया आयरा को, और उसके बाद मैंने सोचा अब व्लॉग एडिट करता हूँ। अब व्लॉग एडिट करने ही लगा हूँ तो राफे को उठाना पड़ गया, क्योंकि बाकी से लोग खाना शाना बना रहे थे। तो मैंने ना फिर राफे को उठाया, राफे मेरे पास सो गया। अब वो सो गया तो मैंने कहा उसको मैंने कहीं लटाया तो वो उठ जाएगा, तो इसलिए मेरे पास ऊपर ही सोता रहे। तो वो टाइम इसी तरह गुजर गया बच्चों के साथ, ऐसे होता है। फिर खाने का टाइम हो गया। खाने के टाइम हमारे दूल्हा दुल्हन दुबई से वापस आ रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल खाना था, अब उनको भी टाइम देना था। फिर बाकी शाम रात इसी तरह गुजर गई, फिर सोने का टाइम हो गया। तो पूरा दिन मतलब मैंने सोचा था छुट्टी के दिन है कुछ थोड़ा बहुत एडिट कर ही लूँगा, पर ज़रा सा भी एडिट करने का मौका नहीं मिला। तो ये होता है, ये एक्सप्लेनेशन थी। अब हम जाके देखेंगे कि आयरा की कटिंग कैसे हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कौन प्रिंसेस, इसकी तो पूरी लुक ही चेंज हो गई है। होए मेला सोना पुतल, दिन की तरह आपने बाल किए हैं। सोने खुश हो, फ्रिंक मेरा बच्चा, थैंक यू। तो उसको चॉकलेट भी मिल गया, वाह जी वाह। खाओ। ओए सोने, ये तो देखो। हाय हाय, सारे ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में कैसी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। और माशाल्लाह भी कहना, क्योंकि नज़र ना लगे। माशाल्लाह मेरी गुड़िया का तो पूरा लुक चेंज हो गया, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मेरा चूचा। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ खाना पीना? इस लड़की को पहचानते हैं आप? इस लड़की को पहचानते हैं? ये कौन है? ये कौन है? मैं ये राफे जब उठेगा क्या आयरा को पहचान लेगा? देखते हैं। कौन सी मिली है जी आपको सन ग्लासेस राफे की? ओए होए क्यूट लग रही हैं माशाल्लाह, है ना? ओए होए, अपने बाल देख के खुश हो लग गुद्दा, सोने लग रही हैं, खुश हो गई हो। ये आयरा का मैं अपने आप की फेवरेट हूँ वाला मोमेंट है जी। आयरा क्योंकि इतनी अच्छी तरह से उसने बाल कटवाए तो उसको ट्रीट मिल रही है, उसको ये मिल्क शेक मिलेगा मज़े का, और हम सारे भी पियेंगे और फिर हम शॉपिंग का आगाज़ करेंगे, जो कि ज़रूरी है। हम थोड़ा लेट हो रहे हैं ना, इधर काफ़ी टाइम लग गया हमारा। इस लड़के को क्या शौक चढ़ा हुआ है जो बैठ के दुनिया देखने का है। लाफे क्या देखते रहते हो? क्या देखते रहते हो? मज़ा आता है यार। अब मैडम को मिला है iPhone 16 Pro बर्थडे गिफ्ट में, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लेना पड़ता है ना। तो ये आइडियल ऑफ स्वीडन का बहुत खूबसूरत सा कवर खरीदा गया है अभी। ओए होए, आईफोन की तो शान दोबाला होने लगी है, हैं? अच्छा लगेगा वैसे। ये आइडियल ऑफ स्वीडन वालों ने बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा बनाया, दिखाओ ज़रा जी। ओए होए होए माशाल्लाह, खुश हो? आईफोन वैसे पसंद है ये वाला? वैसे आईफोन ही सेम ही है जो पहले था, आप इस्तेमाल करेंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, है ना? चलो जी, अभी हम पहुँचे हैं पार्टी शॉप पे, जहाँ से हम कुछ सजावट की डेकोरेशन की चीज़ें खरीदेंगे आयरा की बर्थडे के लिए। जैसे कि ये 3 साल की माशाल्लाह होने वाली है ना। आयरा से पूछते हैं ये वाली दाढ़ी मूछें लगानी है? आयरा ये वाली दाढ़ी मूछें लगानी है? अच्छा भी बुद्धा बाबा बन जाओगी। पार्टी वाली चीज़ें हमने ले ली और अभी आयरा थोड़ा सोने की कोशिश करी, और हम ज़रा देखेंगे बिदरगुम शोम के कुछ और चीज़ें भी शॉपिंग के लिए। अगर हमें मतलब पर्सनल शॉपिंग के लिए भी चीज़ें चाहिए वो भी खरीदनी है अभी जो 17 मई भी आ रहा है, जो कि नॉर्वे का नेशनल डे है, तो नेशनल ड्रेस भी आप देख लें ज़रा। स्मीन आपने नहीं लेना नॉर्वे का नेशनल ड्रेस? बुनाद हाँ होता बहुत महंगा है, जो असल वाला वो तो बहुत महंगा होता है, तो वो तो बंदा खरीद ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। खुद बनवा लेंगे। हाँ, तो उनसे डिज़ाइनिंग इधर से ले जाएंगे, उनको कहेंगे बना के दें। चलो जी, ये भी अच्छा आइडिया। क्यों राफे कैसे देख रहे हैं? लाफे हाँ वो हैरान परेशान हो रहा है। शॉपिंग सेंटर वाली जी शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट, बल्कि ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट ही हो गई है। वैसे भी हमने ना आयरा की जो बर्थडे है काफ़ी सिंपल तरीके से करनी है, ये प्लान है ना। हाँ, तो ज़्यादा कुछ ताम जाम नहीं होगा, बस आराम से सिंपल सी होगी।
तो खैर एनीवे अभी हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए कि सेंटर आए हैं तो कुछ खाना तो है ना, तो इसलिए हम खाने वाली कोई जगह ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि हमें भूख नहीं है तो इसलिए हम प्रॉपर वाला खाना भी नहीं खाएंगे, मतलब उस तरह कोई अच्छा वाला खाना नहीं, मतलब अच्छा खाना होना चाहिए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई इस किस्म की चीज़ हम ढूंढ रहे हैं। इस शख्स को देखेंगे, मतलब इसको नींद आई है पर इसने सोना नहीं है जी, इसको बस दुनिया एक्सप्लोर करने का चाह चढ़ा हुआ है। A few moments later. और जी हम पहुंच गए मन्नू ग्रिल पे, वाह जी वाह। और यहाँ जो हम देखेंगे वो बेसिकली है चलता फिरता चस्का। मुझे लगता है चलते फिरते चस्के में ना अंडे वाला बर्गर ही चलेगा, है वही ठीक रहेगा, बाकी थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा हो जाता है, या फिर पकोड़े हैं जो बंदा कर सकता है ना। यार मन्नू ग्रिल ना हमेशा से खाना तो ज़बरदस्त रहा है लेकिन जगह का मसला होता था, लेकिन अभी देखें ये माशाल्लाह उन्होंने साथ वाली जगह भी लेके ना बहुत कुशादा कर दिया है। अब तो मुझे लगता है जितने भी लोग आ जाए कोई मसला नहीं होगा यहाँ, तो आप मतलब अगर पूरी फैमिली के साथ भी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। इससे जब भी लोगों को नया आईफोन मिलता है ना वो हर वक्त आईफोन खोल के कुछ लगे रहते हैं, ये क्या चल रहे हैं, वैसे खुश नए मोबाइल से? मैं तो अभी उठाया सुबह से। अच्छा सुबह से कितनी बार तो उठा के तो मैसेज और पता नहीं फ़ोन क्या क्या हर वक्त चल रहा है कुछ ना कुछ। कब कोई और आईफोन वालों का आपको पता है ना मसला भी क्या है, वो जब अपने फ़ोन की बात करनी हो तो दूसरे तो कहते हैं मेरा मोबाइल फ़ोन, वो कहते हैं मेरा आईफोन, मतलब वो स्पेशल आईफोन का जिक्र करके बोलते होते हैं। वैसे जब से मन्नू ग्रिल की ये तुस्सी हुई है हम पहली बार आए हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली उन्होंने रमज़ान के दिनों में मुझे लगता है ये किया था, तो अभी वैसे बहुत काफ़ी जगह होगी पर ना इधर हर वक्त रश रहता था और बंदा कई बार सोचता था कि मैं आऊँ या ना आऊँ क्योंकि जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पहले से रिज़र्व करवानी पड़ती थी जगह। ये है जी यहाँ का गर्मा गर्म अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए, अंडे वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़े का गर्मा गर्म। स्मीन अगर हम मन्नू ग्रिल पे हैं और यहाँ की मज़ेदार कड़क चाय ना पिए तो फ़ायदा कोई नहीं है ना, एग्री करती हो इस बात से कि नहीं? ऐसा ही है। तो अभी हम चाय भी यहाँ से पी के जाएंगे, घर में अगर पीनी हुई तो रात को पियेंगे फिर, या फिर काफ़ी पियेंगे, लेकिन यहाँ से हम कड़क चाय पी के जाएंगे। और जी अभी हम इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चाय, आए हाय आए हाय, मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है और होती भी मज़े की कड़क। आज तक जो हमने सबसे बेस्ट चाय पी है ना वैसे वो खाड़ी वालों के कैफ़े की, होम कैफ़े की, और दूसरे नंबर पे यही है। मतलब नॉर्वे में बेस्ट चाय जो है ना आपको यहाँ ही मिलेगी। ये वाले दरख्त और इनके फूल ना मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, और ये जो होते हैं इनके पिंक कलर में वो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। चलें जी फाइनली हम घर का रुख कर रहे हैं और खाना खाते हुए ना उधर हमारे उस्मान भाई जो कि मन्नू ग्रिल के रूह रवां है वो हमारे पास आ गए। उन्होंने बड़ी शिकायतें की कि आप हमारे पास आ नहीं रहे, हम बस आपको वीडियोज़ वगैरह में देख रहे हैं लेकिन आप हमारे पास आ नहीं रहे और खाना नहीं खा रहे हमारे पास हैं। वो कह रहे थे कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा आया करते थे और अब जब से हमने ये रमज़ान में बुफ़े वगैरह भी दिया आप नहीं आए। रमज़ान में बाकी रमज़ान में हम ऐसे बाहर कम ही निकलते हैं ना, बाहर का खाना हम कम ही खाते हैं, ज़्यादातर घर में ही चल रहा होता है। हाँ मुझे ये होता है ना कि बुफ़े वगैरह पे रश बहुत होता है और उस बाकी रश बहुत होता है, आपको पहले से टेबल रिजर्व करवाना पड़ता है और इनका वैसे ही बहुत ज़्यादा था। हाँ इसलिए इन लोगों ने अपनी जगह भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ाई है और इनका वैसे भी रश बहुत रहता है क्योंकि बहुत लोगों को पसंद है मन्नू ग्रिल का खाना और उनकी जो खाने की क्वालिटी, जायका और हर चीज़। रफ्तारी उस तरह सही करनी नहीं होती। हाँ अगर रश हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता, और दूसरा फिर बच्चों के साथ तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है रश वाली जगह पे, तो इसलिए फिर हम ज़रा काम नहीं कर रहे थे इन दिनों में। One eternity later. और जी इसके साथ हम घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच के सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इजी पीजी हुलिये में आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जी जनाब ये है समीन की शर्ट जो अभी पहन के वो गई थी, ऊपर उसने ज़ाहिर छोटी सी जैकेट पहनी थी जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सका था पहले, लेकिन ये चेक करें ज़रा, इसके ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की अग्नि पुरा, है ना। लेकिन ये चेक करें पूरी इधर गज़ल लिखी हुई है जी, और ये वाह वैसे बहुत शानदार किस्म की है ये शर्ट। और ये किसने दी थी? ये आपके भाई ने गिफ्ट की थी समीन को। ये भी वैसे आपकी बचपन की ख्वाहिश थी ना ये वाली शर्ट, है ना? या इस बताओ, आपने मुझे कहा था कि आपकी ख्वाहिश है वहां से कपड़े दें। मिनटों छोड़े, पहले मुझे ये बताएं ये उसने ड्रेस कितने का दिया आपको? मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। चेक करना था ना, 500 का नहीं है, हमने हर चीज पे लेना था। तो ये कितने का मिला है? 1000 लिखा हुआ है। चलो जी लुट गए जैसी। फिर सही बताया ना? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, मैंने तो बस पैसे दे दिए थे उस वक्त। बस यार डांट पड़ गई बीवी से, क्योंकि एक्चुअली हमने वो ना ड्रेस होता है वो लेना था किंडरगार्टन के लिए आयरा का, और उधर लिखा हुआ था कि हाफ प्राइस में मिल रहे हैं ना 500 के, तो वहाँ से हमने उठाया और उन्होंने फुल प्राइस ली जो कि 1000 थी, तो 1000 नॉर्वेजियन करो।
तो उस वक्त मैंने देखा नहीं, नोट नहीं किया, क्योंकि हम शायद कोई बात कर रहे थे, तो मैंने बस ऐसे कार्ड से पैसे पे किए, क्योंकि कैश तो देना नहीं होता, कार्ड से भी करने होते हैं तो पता ही नहीं चलता, तो इस वजह से पता नहीं चला। तो अब स्मीन का इरादा है कि उसको वापस करने की कोशिश करेगी या कुछ करने की, लेकिन अभी नहीं, वो फिर कभी देखेंगे। अभी हम डांट पड़ गई। पर मैंने सोचा था सबका रिएक्शन दिखाऊंगा कि आयरा की कटिंग देख के सब क्या कहते हैं, पर ये मुझसे पहले घर आ गई थी ना, मैं ज़रा लेट आया था, तो अब तो सारे देख चुके हैं, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कैसी लगी कटिंग। अम्मा जी टिक टॉक बाद ही देखो, पहला तुम यह दसो कि तुहानू आयरा की कटिंग कैसी लगी है? बहुत सोहनी। कैसी लग रही है? थोड़ी चेंज नहीं लग रही? वो बोलदी नहीं था, ओ बस फिर नखरे विच रहिंदी है ना आजकल, आज तो फिर वैसे ही ओदा बनदा ना हक। वाल कटा के आई है ना, तो राफे दे वाल भी कटाए ने, चेक किते जे? कदे कटाए? देखो ना, चेक करो दे तकिए ना, देखो नहीं। ओ जी दुल्हा भाई भी दुबई से वापस आ गए हैं और इस वक्त बड़े अपनी थकन उतार रहे हैं। आपको कैसी लगी जी कटिंग? जबरदस्त, A1 अच्छे हुए हैं बाल, आपके बाल सही। उधर बड़ी खुश हो रही थी, अभी वैसे नखरे कारी सोई उठी है ना, इसलिए। तो कैसा रहा आपका दुबई टूर, ये भी बताया ना जरा। मजा आया? दुबई जाना चाहोगे दोबारा? नहीं, ये की बात होता है। निक्का घबरा गया गर्मी से, असल में गर्मी इस वक्त वहाँ मेरे ख्याल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रही है दिन के टाइम, तो घबरा गया बेचारा गर्मी से। तुसी जाना फिर मैं दुबई, गर्मी भी जाना पवे तो फिर जाना तो है, पर गर्मी का सीजन है। चलो सही है फिर, ठीक है। अम्मी को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है यार। दुबई चॉकलेट की बड़ी हाइप है, हर जगह हर बंदा दुबई चॉकलेट की बातें कर रहा है, और यहाँ से हमने लेके खाया, लेकिन यहाँ वाला फिर असली नहीं हो गया ना, ये वाला दुबई से स्पेशल आया, तो ये चेक करते हैं भी हम खा के, ये हमारी तरफ से हल्का फुल्का रिव्यू हो जाएगा। उससे पहले ना असल में अब हर चीज़ में उन्होंने दुबई चॉकलेट डालना शुरू कर दिया, डोनट्स लें या कोई भी चीज़ लें ना, केक भी लें तो उसके ऊपर भी आजकल चल रहा है दुबई चॉकलेट, तो वो थोड़ा और चीज़ हो जाती है। लेकिन प्रॉपर चॉकलेट जो है वो अलग चीज़ है। वो हमने थोड़ा खाया था मेरे घर में पाकिस्तान में, जब जुल्फी भाई इस्तांबुल से लेके गए थे, लेकिन वो इस्तांबुल का था ना, ये दुबई का चॉकलेट है, दुबई चॉकलेट दुबई वालों का। तो ज़रा खुलिया पहले चेक करें इसका। ओए होए 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 होए। चलो जी, अबू बकर भी कैमरे के पीछे खड़ा है। अबू बकर कैसा है, आपने चेक किया था? ये चेक करें। ओए होए होए। हाँ, क्योंकि मैं सारा तो नहीं खाना, वैसे ही मैंने नहीं, बस मैं इतना सारा खाऊंगा अभी, इतना सा टुकड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा है। जितने से पहले मैंने दुबई चॉकलेट खाई, ये उनमें सब में से मज़े का है। तो अम्मी को देते हैं। हाँ, दुबई लिखा हुआ है, खाएं ज़रा, खाएं। अम्मी ने तो खाना शुरू कर दिया। कैसा? सही है, तो मज़े था। वो कुकीज़ है ना, कुकीज़ में उन्होंने दुबई चॉकलेट डाला हुआ है ना, तो वो मतलब असल में तो कुकीज़ है ना, वो प्रॉपर दुबई चॉकलेट नहीं है। हाँ जी, आप बताएं। ये मज़े का है ना? हाँ, आयरा ने भी खाया। अरे ये गुड़िया तो मुझे पहचानी नहीं जा रही। और फाइनली जी आयरा बताएगी कैसा है, मज़े का है कि नहीं है? मज़े का है। चॉकलेट, हाँ, चॉकलेट की तो ये दीवानी है, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। अब बाजी करना। सॉरी, गलती होगी। धूप यार देखने में कितनी सख्त लग रही है, हवा भी आज बहुत तेज है। हमें तो बस अब ये है कि आयरा का बर्थडे हम लॉन में कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ आयरा का बर्थडे ऐसा आता है जो जो समर के महीनों में आता है, जो हम बाहर लॉन वगैरह में कर सकते हैं, क्योंकि बाकी साहब का बर्थडे जो वो उस मौसम में आता है जब आप बाहर ज़्यादा नहीं कर सकते चीज़ें, क्योंकि ठंडक होना शुरू हो जाती है। सिर्फ आयरा का और अयान का और मदीना का मेरे ख्याल में है उन महीनों में, लेकिन ज़रा मदीना तो उधर होती है, अयान सिर्फ इधर होता है और आयरा, तो ये हैं जिनकी हम गर्मियों में बाहर कर सकते हैं, वरना फिर हमें सबको अंदर ही कहीं जगह ढूंढनी पड़ती है। एनीवे, कल आपने हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि कल हम आयरा की सालगिरह साथ मनाएंगे, चाहे बाहर हमें कुछ इंतजाम करना पड़े या घर में इंतजाम करना पड़े, जो भी है आप हमारे साथ होंगे। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, दूसरों को भी जीने दें और दुआ में हमें याद रखें। खुदा हाफिज़।